मही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली की सियासत में अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए तो तिहाड़ में जेल में बंद है। लगातार बड़े झटके लग रहे हैं, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव आखिरकार किसके पाले में जाता हुआ नजर आएगा। क्या केजरीवाल जेल से बाहर छूट पाएंगे या फिर सुनीता केजरीवाल वो पूरी जिम्मेदारी संभालती हुई नजर आएंगी, या भारतीय जनता पार्टी इस बार की सत्ता में काबिज हो पाएगी। ये तमाम सवाल कहीं ना कहीं जनता के मन में कौंधते हुए नजर आ रहे हैं और आज इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, आपको बता दें इस बार के दिल्ली में विधानसभा चुनाव जो है वो बेहद नजदीक है। 2025 में वो चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ 2013 में चुनावी मैदान में उतरे थे, जिस पर ये बोलते हुए नजर आए थे कि अगर भ्रष्टाचार हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और ये तमाम तरीके की बातें कहते हैं। मैं कोई लग्जरी लाइफ नहीं लूंगा, कोई मैं आधिकारिक चीजों को नहीं इस्तेमाल करूंगा, इस तरीके की बात कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आए। लेकिन आज वही दिन है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का हर बड़ा नेता जेल में बंद है, जिसमें सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जो खुद सीएम होकर जेल में बंद है, वहीं संजय सिंह कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर 6 महीने रह के आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर सवाल उठना ये लाजमी हो जाता है। वहीं आम आदमी पार्टी बार बार ये बात कहती है कि भारतीय जनता पार्टी उनको फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से राव जोड़नी कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, बार बार उनको झटका लग रहा है, जिसमें ये सबूत बार बार आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं विक्टिम है और उनको जेल में रहना चाहिए। अभी जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया उसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई ऐसे बड़े सबूत मिले, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कई ऐसे बड़े सबूत मिले, अभिषेक मनु सिंघवी भी बार बार ये बात कहते हुए नजर आए। टाइमिंग को लेकर उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन अब इस पर सीबीआई ने अपना जवाब दे दिया है कि टाइमिंग इसलिए बढ़ती हुई नजर आई है जिसमें अरविंद केजरीवाल एक सीएम पद पर आसीन है। हम कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए बहुत फूक फूक कर और बहुत हमने समझदारी और सतर्कता से के साथ कहीं ना कहीं ये कदम उठाया है। और जब हम इतनी सतर्कता बरत रहे हैं तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अब इस बात पर उंगली नहीं उठा सकते हैं कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहीं कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश नहीं की जा रही है, वाकई में उनके खिलाफ बड़े सबूत हैं। और इस बात अब ये बात इस तरफ इशारा करते हैं कि विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल का बाहर आ पाना कहीं ना कहीं मुश्किल है। भले ही इस बार के लोकसभा चुनाव में 21 दिन की मोहलत मिल गई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो मोहलत भी नहीं मिलती हुई दिखाई देगी अगर उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो। और वहीं देखा जाए सुनीता केजरीवाल हरियाणा में विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कमान संभालते हुए नजर आ रही है, दिल्ली की भी कमान संभालने की कोशिश कर रही है, तो क्या इस बार जो सारी जिम्मेदारी है वो सुनीता केजरीवाल को होगी और अरविंद केजरीवाल अब इस्तीफा देने का उनका समय आ गया है और वो जिम्मेदारी अब क्या सुनीता केजरीवाल संभालेंगी या आतिशी मार्लेना, राघव चड्ढा या फिर संजय सिंह? क्या पार्टी में सीएम पद को लेकर अंतरकलह भी देखने को मिल सकती है? ये तमाम सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं और विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद अहम है और वो नहीं चाहेंगे कि सीएम पद की जो कुर्सी है वो परिवार से बाहर जाए। ऐसे में सुनीता केजरीवाल को आगे किया जा सकता है। वहीं कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ये साफ तौर पर बात कहते हुए नजर आए थे कि सुनीता केजरीवाल किसी भी तरीके से राजनीति में एक्टिव नहीं होना चाहती है, लेकिन उनकी मौजूदगी में, उनकी गैर मौजूदगी में कहीं ना कहीं उनको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है और यही कारण है कि सुनीता केजरीवाल का इतना एक्टिवनेस देखने को मिल रहा है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे तो क्या लोकसभा चुनाव की तरह बड़ा झटका लगेगा और इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में काबिज हो जाएगी। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।